दोस्तों मेरा नाम रौनक है और आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज मेरा फॉरेस्ट ऑफिसर के रूप में पहला दिन है। दोस्तों मुझे बचपन से ही जंगलों से बड़ा लगाव रहा है क्योंकि जंगल में एक अलग तरह की शांति होती है। इसलिए मैं बचपन से ही फॉरेस्ट ऑफिसर बनना चाहता था और आज जाकर मेरा वह सपना भी पूरा हो गया। लेकिन दोस्तों उस टाइम में मैं नया नया फॉरेस्ट ऑफिसर बना था और जंगल के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था। वैसे तो मेरी पोस्टिंग इंडिया के सबसे बड़े जंगलों में आने वाले में से एक में हुई थी। मैं उस दिन जैसे ही अपनी ड्यूटी पर गया तो मुझे पता चला कि मुझे दिन वाली टाइमिंग वाली शिफ्ट मिली है और जो मेरा वो सरकारी कमरा जो मुझे वन विभाग की तरफ से मिला था वह वन विभाग की चौकी से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर था। दोस्तों मैंने ड्यूटी ज्वाइन करने के कुछ ही घंटे के बाद मैं अपने कुछ साथियों के साथ जंगल की पेट्रोलिंग के लिए निकल गया था और आज पूरा दिन ऐसे ही बीत गया कि पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद शाम को वन विभाग की गाड़ी मुझे अपने कमरे तक छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने कमरे के अंदर गया और अपना सारा सामान अपनी अपनी जगह पर रख दिया। फिर मैंने खाना बनाकर खाया। तब तक तो काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मैं सीधा अपने कमरे पर जाकर अपने बिस्तर पर लेट गया और लेटे ही लेटे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। फिर उसके बाद खिड़की के बाहर से किसी की जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। ये आवाज़ सुनकर मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गया और सोचने लगा इतनी रात में कौन हो सकता है, वो भी इतने बड़े जंगल में। पर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता किसी को मदद चाहिए हो। ये सोचकर मैं अपने बिस्तर पर उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर देखने की कोशिश करने लगा। पर मैंने जैसे ही बाहर देखा तो बाहर मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था क्योंकि बाहर बहुत ही अंधेरा था। उसके बाद मैंने जैसे ही पीछे अपने बिस्तर की तरफ मुड़ा तभी वह रोने की आवाज़ और तेज आने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो एक बार बाहर देख कर ही आता हूँ, कहीं सही में किसी को मदद तो नहीं चाहिए। इतना बोलकर मैं अपने बैग से टॉर्च निकाला और अपने घर से बाहर निकलकर घर के पीछे की तरफ जाने लगा। अंधेरी रात थी और मैं जैसे जैसे चले जा रहा था वैसे मेरी चलने की वजह से जंगल का सन्नाटा भी टूट रहा था क्योंकि मेरी पैरों के नीचे सूखे पेड़ के पत्तों की आवाज़ आ रही थी। फिर उसके बाद मैंने चलते चलते जैसे ही अपने घर के पीछे पहुंचा तो वह रोने की आवाज़ अब मुझे काफ़ी तेज साफ साफ सुनाई देने लगी। फिर घर के पीछे पहुंचते ही मैंने जोर से आवाज़ लगाई कौन है, कौन है वहाँ पर। मेरी इतनी जोर से बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, पर वह जो कोई भी था वह लगातार रोए ही जा रहा था। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा और आगे की तरफ जाने लगा। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा था वैसे वैसे आवाज़ भी लगाए जा रहा था। मैं बोल रहा था अरे कोई है तो मुझे जवाब दो, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर आया हूँ। पर मेरे इतना कुछ बोलने के बाद भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने अपने आप से ही कहा अरे यार ये क्या मजाक है, कोई मुझे शायद डराने की कोशिश कर रहा है। यदि सच में किसी मुसीबत में है तो मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ पर कोई जवाब ही नहीं दे रहा है तो फिर मैं मदद करूंगा ही कैसे। और ऊपर से यहाँ इतना अंधेरा है कि टॉर्च की रोशनी में भी कुछ नहीं दिख रहा। दोस्तों इतना बोलकर जैसे ही मैं घर वापस जाने के लिए निकला कि तभी मैंने अपनी टॉर्च की रोशनी में देखा कि मुझे थोड़ी ही दूरी पर एक लड़की बैठी हुई दिखी और उसकी रोने की आवाज़ इतनी देर से आ रही थी कि उसे देखने के बाद मैंने उससे पहले वहीं पर ही खड़े खड़े आवाज़ लगाई और जोर से कहा कौन है आप और क्या हुआ है आपको। मेरा इतना बोलने के बाद उस लड़की ने अपना सिर ऊपर करके मेरी तरफ देखा। फिर उसके बाद उसने फिर से अपना सिर नीचे करके रोने लगी। मुझे यह देखकर बड़ा ही अजीब लगा पर मैंने फिर से आवाज लगाई अरे कौन है आप और क्या हुआ है आपको। मेरा इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सिर ऊपर करा और बिना कुछ बोले सिर नीचे करके रोने लगी। फिर उसके बाद मैंने सोचा क्या पता सच में कोई जरूरत होगी, एक बार पास जाकर देखता हूँ। इतना बोलकर मैं उसी ओर जाने लगा और फिर उसके पास जाकर मैंने फिर से कहा आप ठीक तो है ना और क्या हुआ है आपको। मेरा इतना बोलने के बाद उस लड़की ने फिर से अपना सिर ऊपर करा और अपने हाथ को ऊपर करके इशारा किया और रोते हुए कहा वो। इतना बोलकर वो लड़की अपना सिर नीचे करके फिर से रोने लगी। पर जिस तरफ उस लड़की ने इशारा किया था उसके बाद मैंने भी उस तरफ देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि मैंने देखा कि जिस तरफ उस लड़की ने इशारा किया था उस तरफ वही लड़की थी जो मेरे सामने रो रही थी। ये देखकर तो मेरे हाथ पैर भी कांपने लगे थे। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस लड़की की तरफ देखा
तो मानो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि मेरे दिल अभी छाती से फाड़कर बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही मैंने उस लड़की की तरफ देखा वैसे ही मेरी दिल की धड़कन अपनी दुगनी रफ्तार में चलने लगी, क्योंकि मैंने देखा कि उस लड़की का चेहरा अब एकदम से भयानक सा हो गया था। उसका मुंह पूरी तरह से सफेद और पूरे शरीर में चोटें लगी हुई थी। मैं उस लड़की को वहीं पर ही खड़े खड़े डरते हुए देखी जा रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरे कंधे पर पीछे से हाथ रख दिया हो, और उसके बाद मैंने डरते हुए धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो फिर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मेरे पीछे कोई भी नहीं था। फिर उसके बाद मैंने डरते हुए जैसे ही आगे उस लड़की की तरफ देखा तो वहां भी उस जगह पर वो लड़की भी नहीं थी। फिर उसके बाद मैंने जैसे ही उस पेड़ की तरफ देखा तो वहां पर भी वह लड़की नहीं थी, वो पूरी तरह से गायब हो गई थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो उस पेड़ पर वह लड़की थी और मेरे सामने भी रो रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं काफी ज्यादा डर गया था। फिर मैं उसके बाद में वहां से बिना समय गवाए तुरंत अपने कमरे की ओर भागने लगा और सीधा अपने कमरे में जाकर ही रुका। उस पूरी रात मुझे नींद तो नहीं आई और अगली सुबह मैं अपने साथियों से इसके बारे में बात की तो उन्होंने भी कहा यह जंगल है, यहाँ ऐसी चीजें होती ही रहती है और कोई भी आवाज सुनकर कोई भी रात को मत निकल जाना। दोस्तों उसके बाद में कभी भी उस घर से रात को बाहर नहीं निकला, लेकिन हर रात वो लड़की की रोने की आवाज बहुत जोर जोर से आती थी। मैं उस घर में रहकर काफी ज्यादा डरा रहता था, इसलिए वन विभाग के लोगों ने मुझे दूसरी जगह पर एक अच्छा सा घर दे दिया। दोस्तों आज भी मैं उस हादसे को याद करता हूँ तो मेरी हालत पतली हो जाती है। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी जरा कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। धन्यवाद।